अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड चैप्टर नंबर 11 बायो स्टैटिस्टिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इसमें एज अ लॉन्ग जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद इन द चैप्टर। तो आपको स्टूडेंट मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, बायोलॉजी, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, या आपको किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, या किसी भी एक्सरसाइजेस का आपको किसी भी बुक की एक्सरसाइज का आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इसका डिटेल लेक्चर टॉपिक वाइज मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। तो आज डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद इन द चैप्टर, क्योंकि इसकी जो एक्सरसाइज है उसका भी सोल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। जिसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहिए, इंक्विजिटिव क्वेश्चन के आंसर चाहिए, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। जी स्टूडेंट, तो इसमें तो सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि प्रोसेस या ऑर्गेनिज्म जिसमें एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, उसको हम उस मेथड को, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें डिफरेंस आपको आना चाहिए विद एग्जांपल्स। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बाइनरी फिशन क्या है। तो ये आपको बाइनरी फिशन जो है वो शॉर्ट में भी आ सकता है, और इसके अलावा आपको ये जो नेक्स्ट मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू किस तरह से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिशन के थ्रू करते हैं, बडिंग के थ्रू करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो है वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपने टॉपिक एज आ लॉन्ग भी प्रिपेयर करना है। इसके अलावा स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि एंडोस्पोर क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी एग्जांपल्स एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि प्लेनेरिया में जो है वो बाइनरी कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, तो वो प्लेनेरिया है। इसके अलावा आप बडिंग के थ्रू जो रिप्रोड्यूस कर जिसमें रिप्रोडक्शन होती है वो हाइड्रा है। तो इस तरह आपको ये जो नेम है ये आपको एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसके अलावा आपसे स्टूडेंट पूछा जा सकता है कि जो आर्टिफिशियली जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं प्लांट्स की, उसके डिफरेंट उसके जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करके, तो वो हम किस तरह से करवाते हैं। तो वो आपको टाइप्स जो है ये इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग, जिसमें है स्टोलन, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, कॉम और शक्कर। इस तरह ये आपने टॉपिक जो है ये एज अ लॉन्ग करना है। बहुत इजी टॉपिक है ये, और इम्पॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। कटिंग इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और ग्राफ्टिंग भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ग्राफ्टिंग, व्हाट इज कटिंग, या डिफाइन आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, या व्हाट इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। तो ये आपने याद करने हैं इस टॉपिक को, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के टॉपिक को एज अ शॉर्ट, और इनका जो डिफरेंस है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट याद करना है इनका, कि क्या एडवांटेज हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं इस फिनोमेना को, जिसमें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टरनेटिवली जो है वो उनका साइकिल चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, जिसमें आप साथ में ये साइकिल भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट का जो टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, तो ये इसमें जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, जी ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कि रिसेप्टिकल क्या है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनेशियम। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि व्हाट इज़ एंड्रोशियम, जो कि मेल पार्ट होता है फ्लावर का, और गायनेशियम जो है ये फीमेल पार्ट है। या आ सकता है कि स्टेमन्स क्या है, कार्पल्स क्या है, या इनमें डिफरेंस क्या है। उसके अलावा पिस्टल क्या है। तो ये आप लोगों ने एज आ शॉर्ट जो है वो याद करने हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से।
इसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है कि लाइफ साइकिल के स्टेजेस क्या हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनकी जो लाइफ साइकिल की स्टेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट ये है कि डेवलपमेंट होती है फीमेल गेमिटोफाइट की, देन डेवलपमेंट होती है मेल गेमिटोफाइट की, एंड देन पोलिनेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद सीड और फ्रूट बनता है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, लेकिन इसमें आप लोगों ने शॉर्ट जो इसको जब आप टॉपिक को एज अ लॉन्ग याद करेंगे तो शॉर्ट आपके खुद बहुत प्रिपेयर हो जाएंगे, जिसमें से शॉर्ट आपको आ सकता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, या व्हाट इज मेगास्पोर मदर सेल्स। इसके अलावा आ सकता है व्हाट इज पोलिनेशन या डिफाइन पोलिनेशन एंड राइट इट्स टू टाइप्स। तो टू टाइप्स आप लिखेंगे, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको टर्म्स बताई हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लेकिन आपने इसको जो इसके पॉइंट हैं ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमिटोफाइट, देन पोलिनेशन होती है, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन सीड और फ्रूट बनता है। तो ये आप लोगों ने जो स्टेजेस हैं एंजियोस्पर्म प्लांट की इसको एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करना है, और इसके साथ आप लोग कोशिश करें कि ये वाली डायग्राम बनाएं जिसमें आप ये फ्लावर ड्रा ना करें, लेकिन इतना पोर्शन जो है ये आप ज़रूर इसका जो है वो साथ ड्रा करें। इसके अलावा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा भी था, या इसके बेनिफिट्स क्या है। तो ये बेनिफिट्स भी मैंने इधर आपको बताए थे, अपने डिटेल लेक्चर में आपको समझाए थे। तो ये आपने जो है इसको याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो इस तरह से आपको ये अलग भी आ सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है एंड लाइफ फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल क्या है। तो उसमें आप जो है वो सिर्फ ये वाला पॉइंट लिखेंगे और साथ ये डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरह से ये इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन वो आप लोगों का ये है व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो इसको आप डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आप इसको याद करेंगे। तो ये इस चैप्टर के थे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग के हवाले से, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो भी डिस्कस किए। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 11 लास्ट चैप्टर है बायोस्टैटिस्टिक्स का। उसमें देखते हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉन्ग कौन से हैं और शॉर्ट क्वेश्चन विद इन द चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट हैं। जी स्टूडेंट, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 11 बायोस्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन आपने याद करनी है मस्ट बायोस्टैटिस्टिक्स की। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इसमें जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग याद करेंगे डिफाइन बायोस्टैटिस्टिक्स और यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स में आप इसके नेम भी लिख सकते हैं कि मेजर यूजेस बायोस्टैटिस्टिक्स के हो रहे हैं डिज़ाइनिंग, एक्सपेरिमेंट एंड स्टडीज़ में। इसके अलावा एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, प्रेडिक्शन आउटकम, पब्लिक एंड पॉलिसी मेकिंग। तो ये आप लोगों ने पॉइंट्स लिख देनी है। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि बायोस्टैटिस्टिक्स का यूजेस किधर किधर है, कौन कौन सी फील्ड में है, तो आप इन तमाम फील्ड्स के नेम लिखेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे अलग में पूछता है कि बायोस्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट जो है वो बेनिफिट्स या उसका जो इम्पॉर्टेंस है उसकी बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने की, वो किस तरह है, तो फिर जितना जितना मैंने ये मार्क किए हैं ये पॉइंट्स इतने आपने लिखने हैं। जिसके बारे में भी पूछा जाता है कि अगर वो पूछ रहे हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज़ पब्लिक हेल्थ और पॉलिसी मेकिंग में किस तरह है, तो फिर आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे जितना मैंने इसको मार्क किया है। नेक्स्ट है आप लोगों का टॉपिक एग्जाम्पल ऑफ द यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स के बायोस्टैटिस्टिक्स के इस्तेमालात किधर किधर हो रहे हैं वो एग्जाम्पल्स। तो इसका आपको पता है जेनेटिक्स में किधर किधर हो रहा है, इसके अलावा एपिडेमियोलॉजी में कहाँ कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चर में कहाँ हो रहा है, और क्लिनिकल ट्रायल्स में किधर किधर हो रहा है। तो ये आपने जितना पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपने इतना जिसके में बारे में भी वो पूछेंगे आपने उसको डिस्क्राइब कर देना है। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ये आपका बेसिकली चैप्टर इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आता। नेक्स्ट जो टॉपिक है मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों की आपको डेफिनेशन विद इनकी जो है वो फार्मूला के साथ आपको ये डेफिनेशन आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये मीडियन की डेफिनेशन है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख दें, साथ इसकी जो है वो इसका फार्मूला लिख दें इसका। इसके अलावा ऐसे ही मोड का, तो ये इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट ऐसे ही है
बार चार्ट, आपको बार चार्ट की जितनी डेफिनेशन ये मैंने मार्क किया है इतनी आप बार चार्ट की डेफिनेशन याद करेंगे और बार चार्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं इसके आप स्टेप्स जो हैं वो याद कर लें। मे बी कि ये आपको आपकी टीचर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे दे के बार चार्ट की डेफिनेशन लिखें और किस तरह से बार चार्ट क्रिएट करते हैं वो स्टेप्स लिखें, तो इस वजह से ये आप याद कर लें। जी स्टूडेंट, तो ये आपके 7 स्टेप्स हैं जिनको आप इस तरह लिखेंगे और साथ इसकी आप एग्जाम्पल दे देंगे कि किस तरह से जो है ये नीचे एग्जाम्पल है कि डाटा कलेक्ट किया, लेकिन ये आपको एग्जाम्पल्स आती नहीं है, आप सिर्फ इसके स्टेप्स आपको आने चाहिए। और इस तरह आप साथ में ये जो एक इन्होंने बार चार्ट बनाया है, ये अगर आप ड्रा करना चाहते हैं अपने आंसर के साथ तो आप कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो इशू नहीं। आप यहाँ तक इसके पॉइंट्स जो हैं उनको आप जो है वो अच्छे से याद कर लें, तो ये आप एज अ लॉन्ग कर सकते हैं। और वैसे इस चैप्टर में जो है वो ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आप एज अ लॉन्ग याद करें, तो इस चैप्टर को आपने ज़्यादा फोकस करना है कि आप इसको जो है वो याद करें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ये इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विद इन द चैप्टर, और इसके अलावा कौन से टॉपिक एज अ लॉन्ग इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किए। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 बायो स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।